जब भी धरती पर बुरे वक्त की बात की जाती है तो उसमें दूसरे विश्व युद्ध का नाम जरूर आता है। इस विश्व युद्ध में न जाने कितने बेकसूर लोगों ने बेवजह अपनी जान गंवाई। न जाने कितने ही घरों के चिराग इस विश्व युद्ध ने छीन लिए। इस भयंकर विश्व युद्ध में कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्हें मौत मिली भी तो वो भी खतरनाक टॉर्चर के बाद। बच्चों से लेकर महिलाओं तक किसी को भी नहीं बख्शा गया। क्या था ये टॉर्चर, चलिए जानते हैं इस कहानी में। जापानीज आर्मी यूनिट 731। इंसान ही इंसान से किस कदर नफरत कर सकता है, इसका उदाहरण है यूनिट 731। किसी इंसान को किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है, इसका उदाहरण है यूनिट 731। किसी इंसान पर जानलेवा प्रयोग कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण है यूनिट 731। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूनिट 731 है क्या। तो आपको बता दें कि ये एक लैब थी जिसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। यूनिट 731 का द्वितीय विश्व युद्ध से संबंध है। ये दुनिया की सबसे खौफनाक प्रयोगशालाओं में से एक थी। डेली मेल के मुताबिक 3000 के करीब कैदियों पर यहाँ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से अधिकतर चीन के कैदी थे। लेकिन इसके अलावा रूसी, ब्रिटिश और अमरीकी कैदियों पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। कहा जाता है कि ये तो सिर्फ वे आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए थे। असल में यह आंकड़ा इससे कहीं अधिक था। ठंड का टेस्ट यूनिट 731 में फ्रॉस्टबाइट टेस्टिंग नाम के एक प्रयोग में इंसान के हाथ पैर को पानी में डाल दिया जाता था। पानी जमदाने के बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था। इसके जरिए ये पता लगाया जाता था कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। यूनिट के लोग जानना चाहते थे कि आखिर इंसान कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों को बिना कपड़ों के बर्फीले पहाड़ पर खड़ा कर दिया जाता था, जहां तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता था। शरीर के अंदर वायरस को डालना, इस यूनिट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कैदियों के शरीर के अंदर जानबूझकर वायरल डाला जाता, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बीमारी अपना काम कैसे करती है और इससे शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है। वायरस के जाते ही जैसे ही कोई कैदी बीमार हो जाता तो वे उसे एक्सपेरिमेंट के लिए टेबल पर लेटा देते। फिर यहाँ वे बिना एनेस्थीसिया के कैदी के शरीर पर चीर फाड़ करनी शुरू कर देते। जिन लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता उन्हें मारूटर्स और लॉग्स के नाम से जाना जाता। प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट यूनिट 731 में सबसे खतरनाक प्रयोग में से एक था प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। इसमें कैदी को एक कंटेनर के भीतर डाल दिया जाता था। इसके बाद कंटेनर में हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता कि शरीर के अंग फटकर बाहर आ जाते थे। इतना ही नहीं, यहां सेक्सुअल इन्फेस्टेशन एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को महिला कैदियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस टेस्ट की पीछे मकसद ये था कि यूनिट ये जान सके कि सिफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। गोली लगने के बाद क्या होता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वे जानना चाहते थे कि आखिर गोली लगने के बाद इंसान के शरीर में होता क्या है। इसके लिए उन्होंने एक कैदी को खंबे से बांध दिया। पहले उसे पास से, फिर थोड़ी दूर से, फिर और थोड़ी दूर से उस पर गोलियां चलाई जाती। जब कैदी का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता तो उसे एक्सपेरिमेंट टेबल पर रख दिया जाता। फिर उसके शरीर को चीर कर देखा जाता कि आखिर कौन सी गोली ने क्या काम किया है। इसी के साथ कुछ जिंदा कैदियों के पास तो ग्रेनेड भी फेंके जाते। इससे पता लगाने की कोशिश की जाती कि आखिर ग्रेनेड कितना भयंकर है और अगर कोई शख्स ग्रेनेड को इतनी पास से झेलता है तो उसके शरीर के साथ क्या होता है। एक डॉक्टर ने काफी सालों बाद बताया कि जब वे एक गैस वेपन को टेस्ट कर रहे थे तो उस समय हवा के कारण वह गैस डॉक्टर्स की तरफ ही आ गई। इससे वे लोग बाल बाल बच गए। अकेली नहीं थी। यूनिट 731 चीन के पिंगफांग में मौजूद यूनिट 731 इस तरह के खतरनाक प्रयोग करने वाली इकलौती लैब नहीं थी। चीन में और भी कई लैब थीं जिनमें लिंको, मुडनजियांग, सुनवू और हेलर ब्रांच 543 शामिल थीं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग रुक गए और ये जगहें वीरान हो गईं। अब तो इनमें से कई जगहों पर लोग घूमने के लिहाज से भी आते हैं।